समझने वाली भाजपा के लिए जनता के बीच भयानक आक्रोश। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। एक कमरे को अगर बदला जाता है तो फिर से उस कमरे को सुव्यवस्थित करने और सरल बनाने में पूरी प्रक्रिया लग जाती है। सारी चीजों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है, छोटे से लेकर बड़े सामानों तक को। यहाँ तो जिला बदला जा रहा है, उन्हें खत्म ही कर डाला गया है, बिना जनता से पूछे, बिना उनकी परवाह किए। क्या बीजेपी सरकार का यही असल चेहरा है? पहले सरकार में आने के लिए हर हथकंडे अपनाओ और अन्य राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करो और फिर सत्ता में आने के बाद एक लोकतंत्र का गला घोटो। लोकतंत्र के जिस रास्ते से भाजपा की सरकार सत्ता में आती है, सबसे पहले वे उन रास्तों को ही समाप्त कर डालती है। हमारी यह बात भाजपा समर्थकों को बुरी लग सकती है, लेकिन यही तो हो रहा है। उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार बनी है, बिहार में उबाल है, राजस्थान में उबाल है, दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार ऐसे चरित्र पेश कर रही है जैसे यहाँ लोकतंत्र नहीं, जनता का जनता के लिए शासन नहीं, बल्कि जनता को अपनी जागीर समझनी जानी शुरू कर दी गई है। राजस्थान की राजनीति इन्हीं दौर से फिलहाल गुजर रही है। लाखों लोगों की अपनी तय जिंदगी में सरकार ने पत्थर दे मारा है, कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर डाला है, परेशानियों को उठाने की जहमत साल भर होते होते उनके झोली में डाल दिया है। सरकार जब नहीं आती है तो लोकतंत्र में जनता के बीच एक उत्सुकता और उत्साह होता है कि यह सरकार कैसी है, लेकिन राजनीतिक चक्रव्यूह को भेद कर सत्ता में आने वाले नेता मंत्री का तो अपना लक्ष्य हासिल हो चुका होता है। अपनी जिंदगी के सफर में तो इन ऊंचाइयों तक वो आ ही चुके होते हैं, फिर अब तो निफिक्र होना बनता है। अपने हासिल किए स्थितियों को, परिस्थितियों को, पदों को बरकरार रखने भर से ही मतलब होता है, फिर क्यों ही बेवजह की तोहमत उठाई। राजस्थान की जनता को वह सीएम मिला जिसे राजनीतिक अनुभव ही नहीं था, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही राजस्थान की कुर्सी मिल गई। अब इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। और यह हासिल हुई गृह मंत्री अमित शाह के प्यारे बनकर। अमित शाह के प्यारे अब जनता पर सितम कर रहे हैं। साल भर हुई सरकार ने जनता को ऐसा उपहार दिया है जिसकी उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देखरेख से जिनका सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है, जनता के लिए जो हमेशा उपलब्ध होते हैं और जिनकी सादगी की चर्चा मशहूर होती है, जो राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, उनके निर्णयों के खिलाफ में अब जनता में आक्रोश व्यापक हो चला है। हो भी क्यों नहीं, लाखों लोगों का घर का पता बदल रहा है, उनके आधार कार्ड फिर से बनाए जाएंगे। हर जगह जहां उन्होंने अपना पता डाला है, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अन्य जगह भी जहां से चीजें तय तारीख को आने वाली है और जहां आने वाली है उसका तो पता ही सरकार ने बदल डाला है। कहीं जिलों के घटने से भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं छोटी दूरी अब काफी बड़ी दूरी में तब्दील हो गई है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जिले जहां होने चाहिए, वहीं के जिलों को काट दिया गया, वहीं के जिलों को खत्म कर दिया गया। जिन जगहों की कीमत आसमान चूम रहे थे और वहां के लोग जो अपने पैसे इनमें लगाए होंगे, उनके वापसी की उम्मीद में बैठे होंगे, उनकी कीमत अब गिरकर आसमान से जमीन पर पहुंच गई। जिलों की दूरी अब जहां 154 किलोमीटर तय करनी पड़ेगी, जिलों से जुड़े कार्यालयों में और दफ्तर में इतनी बड़ी दूरी तय करना एक आम जनता के लिए क्या आसान है। सरकार की दलीलें
दूरियां बढ़ने के सिलसिले में कह रही है कि अब परिवहन का साधन हो गया है, ऑनलाइन कामें होती है, तो अब दूरियों से कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन साहब को कौन बताए कि देश में घी भी बहुत है, सोने की खाने भी बहुत है, लेकिन जो सोने की खानों से सोने निकालते हैं, जो दिन रात घी निकालने के धंधे से जुड़े होते हैं, उन्हें मुश्किल से 2 मक्का की रोटी मिलती है, जिसमें वे अपना अहोभाग्य धन्य समझते हैं। परिवहन और सड़कें इसलिए तो नहीं बनाई गई कि जनता अपना वक्त अधिक लगाए और कमाए हुए पैसे गाड़ी भाड़ा में खर्च करे। और तो और ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन को एक तरह से देखा जाए तो मजबूरी भी हो गई है। हमारे देश के पूंजीपति हर साल इंटरनेट की कीमतों में जिस तरह इजाफा करते हैं, जिस तरह की शर्तें लागू होती है और जिस तरह आज दैनिक जीवन में जरूरतें हो गई है, वह एक गरीब परिवार को इंटरनेट के लिए रुपये डलवाना आसान नहीं रह गया है। लाखों लोगों की सरल जिंदगी को इधर से उधर करने वाली सरकारें अपनी अमीरी की दलीलें दे रही हैं, जिसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। चीख चीख कर तो रिपोर्टें आती रहती ही हैं। भारत देश की 5वीं अर्थव्यवस्था कागजों पर बना है, उद्योगपतियों के लिए बना है। आम जनता की जिंदगी तो इस हद तक प्रभावित हुई है कि उनके इनकम तो बढ़े नहीं, आलू, चावल, दाल, सब्जी में आग लग गई। साल 1982 में विधायक की सीढ़ियों से होते हुए 2023 का लंबा राजनीतिक सफर पूरा करने वाले अशोक गहलोत की सरकार ने राजनीतिक स्टंट ही सही, लेकिन आम जनता के लिए जिलों को अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में पूरा किया और जनता इससे काफी खुश हुई। वही भाजपा की सरकार ने एक झटके में तमाम चीजें खत्म कर डाली। पहली बार विधायकी जीती और पहली बार में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, लेकिन जनता के प्रति जिम्मेदारी को भजन लाल की सरकार न समझ पा रही है और न ही विचलित हो पा रही है। जिलों में सुविधा बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए जहां कारोबार बढ़ गया था और कार्यालय तथा शोरूम और मॉल खुलने लगे थे, अब उन्हें बड़ा झटका का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के फैसले का विरोध कर रहे लोगों का यह कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से जिला मिला था, उसे ही सरकार ने खत्म कर दिया। जालोर से तोड़कर बनाए गए सांचौर जिले को खत्म करने के बाद सांचौर मुख्यालय पर जनता का भयानक आक्रोश देखा जा सकता है। जिलों को खत्म करने की यह आग केवल सांचौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी भड़क रही है। भजनलाल सरकार के फैसले की चपेट में आए अनूपगढ़ जिले के लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा है। उन्होंने भी वहां कलेक्टर कार्यालय के सामने पड़ाव डाल दिया है। इसमें अनूपगढ़, गढ़साना, रावला और 365 हेड के ग्रामीण भी शामिल हैं। उन्होंने भजनलाल सरकार से अनूपगढ़ को जिला बनाए रखने की मांग की है। सांचौर संघर्ष समिति के बैनर तले लोग एकत्र हुए और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में आंदोलन का ऐलान किया गया। कल से इसके खिलाफ आंदोलन की भी बात कही गई है। बिहार में एक तरफ आंदोलन चल रहा है, एक दिन तक पूरी मीडिया बिहार बीपीएससी लाठीचार्ज पर खामोश रही, लेकिन अब यह मुद्दा विकराल रूप लेता जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार आंखों पर काला पट्टी बांधे हरियाणा और महाराष्ट्र के जीत का जश्न मनाकर ही मगरूर बनी हुई है। देश की राजनीति करवट ले सकती है और भाजपा इस दम में है कि अब उन्होंने चारों खाने जीत लिए हैं और अब तो वे 5 साल तक बेफिक्र सत्ता में बैठी रह सकती है। यह आसान नहीं है, क्योंकि भारत ना तो किसी राजनेता के सहारे चलता है और ना ही किसी तानाशाही के सहारे। यह जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासित किया जा सकता है। बिहार में
भाजपा की सरकार होने से इस बात पर कदापि मुहर नहीं लगता कि इस साल के अंत में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को जनता वापस सत्ता का रास्ता दिखाएगी। नीतीश कुमार बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति के भी केंद्र बिंदु बन चुके हैं। नीतीश कुमार के हिलते ही भाजपा का महल धराशायी हो सकता है। बेशक नीतीश कुमार दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े हों, लेकिन जनता के बीच जब नीतीश कुमार की नींव हिलनी शुरू होगी तो फिर बिहार से लेकर केंद्र तक सत्ता का राजमहल डोलने लगेगा। आपको भाजपा सरकार की कौन सी कामें सबसे बेहद अच्छी लगती है और कौन सी कामें सबसे बेहद गलत लगती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।